2 अगस्त को 9,70,00,000 से अधिक किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिए। लेकिन दोस्तों डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने के बाद बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों को मैसेज या एसएमएस प्राप्त नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी किस्त यानी कि 20 किस्त के मुताबिक जो 2,000 रुपये लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर हुआ है, ये पैसा आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। 3 नया प्रोसेस बताएंगे। तीनों प्रोसेस की मदद से आप पता कर सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको कितने पैसा मिला है और पैसा मिला कि नहीं। सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा होगा द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर 20 इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2025 की डेट पर बनारस से ट्रांसफर किया है। तो दोस्तों ये पैसा की स्थिति यानी कि पैसा चेक करने के लिए आपको पहली स्टेप में आपको फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर ट्रस्ट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों वेबसाइट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। उसके बाद भी दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो नाउ योर ट्रस्ट है इसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैप्सा, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। करके दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इस राशि को निकालना होगा। तो इस राशि निकालने के बाद सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों पेमेंट यानी कि पैसा चेक करने के लिए आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आना होगा। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने नंबर का इंस्टॉलमेंट लिखा होगा, अगर आप सभी का यहाँ पर एफटी प्रोसीड यस हो चुका है और इंस्टॉलमेंट यहाँ पर डन लिखा है, तो दोस्तों इसका मतलब आपका पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे किसान ऐसे भी हो सकते हैं जिन किसान का एफटी प्रोसीड यस बता रहे लेकिन इंस्टॉलमेंट डन लिखा नहीं आ रहे, पेमेंट प्रोसीड करके लिखा रहे। अगर पेमेंट प्रोसीड आ रहे दोस्तों आपको पता चल जानी चाहिए कि ये पैसा अपने खाते में भेज दिए। लेकिन दोस्तों कौन सी बैंक अकाउंट पर रिसिप्ट हुआ ये भी हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, दूसरा प्रोसेस से चेक करना होगा। ये हो चुका है पहली प्रोसेस। ये प्रोसेस से चेक करने के बाद भी बहुत सारे किसानों का मिस्टेक हो रहा है कि पैसा खाते में नहीं आ रहे। तो दूसरे नंबर का प्रोसेस को अपनाने के लिए अभी आपको क्या करना होगा, अपनी ही मोबाइल ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पर आपको लिखना होगा onlypfms.nic.in। तो दोस्तों ये लिखने के बाद आपको पब्लिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम में आपको लॉगिन कंप्लीट होगा। और क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जितने भी पैसा ट्रांसफर हुआ है सभी पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है और ये पैसा आपको पहले पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया है, उसके बाद ही आपका पैसा खाते में रिसिप्ट हुआ है। तो दोस्तों दूसरे प्रोसेस से आपने पीएम किसान की पैसा चेक करने के लिए आपको अभी 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन बता रहे पेमेंट इशरास के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे से लेकर 2 नंबर की जो ऑप्शन है डीबीटी इशरास टेक और इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों और एक इंटरफेस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसी पेज पर आने के बाद अभी आपको कैटेगरी में सबसे पहले पीएम किसान को सिलेक्ट करना होगा। तो पीएम किसान सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए पेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन क्लिक होगा। तो दोस्तों पीएम किसान की तरफ से जितनी पैसा ट्रांसफर हुआ है ये पेमेंट की मदद से आप थ्रू से चेक कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा, यानी कि लिखना होगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी कैप्सा कोड है यह कैप्सा कोड यहाँ पर लिख के चार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसी पर क्लिक करने के बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पेश किया है उसके अंदर जो भी पेमेंट डिटेल्स होगा ये ओपन हो जाएगा। ये हो चुका है दूसरा प्रोसेस। दूसरे पॉइंट पर आपको डिटेल्स में मिलेगा कि कितने अमाउंट आपको मिला है और कौन सी बैंक अकाउंट पर रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कैसे पता होगा कि यह पैसा अपने खाते में रिसिप्ट हो चुका है करके। अगर यहाँ पर सैंक्शन क्लोज हो चुका है तो दोस्तों आपको पता चल जानी चाहिए कि यह पैसा अपने खाते में रिसिप्ट हुआ है। ये जो आधार कार्ड है ये आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसी बैंक अकाउंट पर पैसा रिसिप्ट हुआ है। अगर पेमेंट पेंडिंग है बैंक आ रहा है यहाँ पर सैंक्शन क्लोज नहीं हुआ है तो आपका पैसा रिसिप्ट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर सैंक्शन क्लोज हो चुका है, यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक यानी पेमेंट सक्सेस करके बता रहे, उसके बाद भी आपका पैसा अपने खाते में रिसीव कर दिया है। एग्जांपल के हिसाब से देखिए 19 नंबर के इंस्टॉलमेंट की जगह सैंक्शन क्लोज हुआ है और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस बता रहे हैं। अगर इसी तरह सेम टू सेम आ रहे तो पक्का है कि पैसा अपने खाते में भेज दिया है। और पीएम किसान की तरफ से ये होता है दूसरे प्रोसेस, जो प्रोसेस से आप पीएम किसान की पैसा को चेक कर सकते हैं। और एक लास्ट प्रोसेस है, प्रोसेस से आप पता कर सकते हैं कि पीएम किसान की तरफ से कितने अमाउंट अपने खाते में रिसिप्ट हुआ है। इसके लिए दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जो भी नेट बैंकिंग है दोस्तों आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया था उसी बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग को ओपन करके आपको चेक करना होगा स्टेटमेंट चेक करने के बाद ट्रांजेक्शन में लिखा होगा कि कितने अमाउंट आपका रिसिप्ट हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो दोस्तों इसी तरह आपका पेमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर दोस्तों कनाडा बैंक का होगा तो दोस्तों इसी तरह आपको शायद मैसेज मिल चुका है कि 2,000 रुपये अपने खाते में रिसिप्ट हुआ है। अगर एसबीआई बैंक होगा तो इसी तरह आपका स्टेटमेंट निकाल के आ जाएगा कि कितने अमाउंट अपने खाते में रिसिप्ट हुआ है। तो दोस्तों पीएम किसान का पैसा चेक करने का ये 3 प्रोसेस के अलावा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है जो आप पीएम किसान का पैसा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप लोग अपनी नेट बैंकिंग को ओपन करके स्टेटमेंट को निकाल लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट निकाल के आप सभी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एक किसान है जिन किसान को 4-5 इंस्टॉलमेंट एक साथ मिला है और सारों 5 इंस्टॉलमेंट की पैसा है आप चेक कर सकते हैं 2,000 करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा है तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।